गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। कितने बजे? सुबह 6 बजे होती है, जिसमें हम टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ झटका और रामबाण सीरीज में 40 से 50 क्वेश्चन के लगभग लेकर आते हैं। तो अच्छे से कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल बनाने की घोषणा की गई है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश। बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश। बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश। क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, किस 14 वर्षीय महिला खिलाड़ी ने ओडिशा ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा उन्नति हुड्डा, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा या स्मृति मंधाना। बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? उन्नति हुड्डा, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा या स्मृति मंधाना। किस 14 वर्षीय भारतीय महिला खिलाड़ी ने ओडिशा ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है? तो राइट आंसर हो जाता है उन्नति हुड्डा। मात्र 14 वर्ष की है जिन्होंने क्या जीत लिया है? ओडिशा ओपन 2022। और अगर पुरुष की बात करें, ओडिशा ओपन पुरुष में किसने जीता? तो पुरुष में जीता है किरण जॉर्ज ने। किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने। जॉर्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए या नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, और झटका सीरीज में आज हम लेके आए हैं मतदाता दिवस से संबंधित कुछ क्वेश्चन। चलिए फटाफट से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे भारतवर्ष में कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग के कार्यरत अधिकारी कौन है? बताइए फटाफट से। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यरत अधिकारी कौन है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? भारत निर्वाचन आयोग के कार्यरत अधिकारी कौन है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। कौन थे? पहले कार्यकारी अधिकारी कौन थे? बताइए। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यरत अधिकारी कौन है और पहले कार्यकारी कौन थे, ये भी बताइए। तो भारत निर्वाचन आयोग के कार्यरत अधिकारी हो जाते हैं हमारे सुकुमार। कौन हो जाते हैं? भारत निर्वाचन आयोग के कार्यरत अधिकारी हो जाते हैं हमारे ओम प्रकाश रावत। कौन हो जाते हैं? ओम प्रकाश रावत। ओम प्रकाश रावत हो जाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताइए फटाफट से। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो ये कहाँ पर है? हमारा दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग के पहले कार्यकारी कौन थे? पहले कार्यकारी कौन थे? बताइए फटाफट से। तो उनका नाम था सुकुमार जैन। कौन थे? सुकुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यरत अधिकारी कौन है? ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट चलेंगे। इनमें से कौन राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम सुगम निर्वाचन थी? बताइए। सुगम निर्वाचन थी। भारत निर्वाचन आयोग
राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम सुगम क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम सुगम निर्वाचन थी। कौन सी थी? सही उत्तर क्या हो जाता है? 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, यानी कौन से की थी? यहाँ पे ऑप्शन थे, ऑप्शन आपके हम जैसे बना देते हैं 8वें की, 9वें की, या 10वें की, या 11वें की। तो किसकी हो जाती है? जो थीम क्या थी? सुगम निर्वाचन। सुगम निर्वाचन, तो वो थी 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। कौन से की? 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई मतदाता न छूटे किस राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी? बताइए। कोई मतदाता न छूटे, ये कौन से राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी? बताएंगे फटाफट से। थीम क्या थी? कोई मतदाता न छूटे। बताइए यह कौन से नंबर के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी? फटाफट से आंसर देंगे। तो ये थी हमारी 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। किसकी थी? यहाँ पे लिखेंगे 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 8वें की क्या थी? सुगम निर्वाचन। सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता किस राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी? बताइए फटाफट से। सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता क्या थी? सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता, ये थी थीम। ये कौन से राष्ट्रीय मतदाता की दिवस की थीम थी? तो ये थी 10वें की। कौन से की थी? 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम। 8वें की क्या थी? सुगम निर्वाचन। 9वें की क्या थी? कोई मतदाता न छूटे। और 10वें की क्या थी? सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता। इस बार 25 जनवरी 2021 को चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? बताइए फटाफट से। 25 जनवरी 2021 को कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? फटाफट से राइट आंसर बताएंगे इसका। बताइए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? उस ऐप का नाम क्या था? ऐप का नाम था एपिक, APIC। क्या था? एपिक उस ऐप का नाम था। स्क्रीनशॉट लेंगे या फटाफट से नोट डाउन करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना को शुरू किया? बताइए फटाफट से। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना को शुरू किया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा अमानत योजना, सेहत योजना, स्वास्थ्य योजना या रक्षा योजना। बताइए रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना को शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी सेहत योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि पंजाब नेशनल बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? बताइए किस कंपनी के साथ मिलकर ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है मंत्रा और ऑप्शन डी है पतंजलि। तो बताइए पंजाब नेशनल बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा पतंजलि, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पतंजलि के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है? ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। अमेरिका में फाइजर ने कितने वर्ष से कम उम्र
के बच्चों को वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की अनुमति मांगी है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम या 8 वर्ष से कम। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी 5 वर्ष से कम। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए यानी 5 वर्ष से कम हमारा राइट आंसर हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। बताइए फटाफट से। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए फटाफट से क्या हो जाता है? ऑप्शन डी क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश ही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति की आयु थी, रिटायरमेंट की जो आयु थी, वो 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 62 वर्ष यानी 62 ईयर्स कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। क्या आ जाती है? रामबाण प्रश्नों की सीरीज आ जाती है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आजकल जो डिजिटल करेंसी चली हुई है क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्रिप्टो करेंसी को किसके नाम से जाना जाता है? क्रिप्टो करेंसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है हमारा? क्रिप्टो करेंसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे क्या बोलते हैं? डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। करेंसी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? बताइए, क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी का। किसका किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? बताइए फटाफट से। क्रिप्टो करेंसी जो है उसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है इंटरनेट के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। फटाफट से एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है? बताइए, कौन सी करेंसी सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है? तो कौन सी है? बताइए फटाफट से। कौन सी सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बिटकॉइन। क्या है? बिटकॉइन। आजकल चली हुई है नेटवर्किंग क्षेत्र में बिटकॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी के कौन से फायदे होते हैं? क्रिप्टो करेंसी के फायदे कौन से होते हैं? बताइए फटाफट से। क्रिप्टो करेंसी के फायदे कौन से होते हैं? तो कौन कौन से फायदे? एक तो फ्रॉड होने के चांस कम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्रॉड होने के चांस कम होते हैं। चांस कम होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है कि नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सिक्योर होती है। क्या होती है? नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सिक्योर होती है। ज़्यादा सिक्योर होती है। ठीक है, तो ये होते हैं क्रिप्टो करेंसी के फायदे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीटीसी किस क्रिप्टो करेंसी की शॉर्ट फॉर्म है? बताइए, बीटीसी किस क्रिप्टो करेंसी की शॉर्ट फॉर्म है? तो ये है बिटकॉइन की। किसकी है? बिटकॉइन। जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है?
BTC बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बताइए फटाफट से, दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? तो वो भी हमारी बिटकॉइन ही है। क्या है? बिटकॉइन ही दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। किसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बनाया? बताइए, बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसे किसने बनाया है? बताइए फटाफट से, किसने बनाया है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को? तो उनका नाम है सातोशी नकामोटो। क्या है उनका नाम? सातोशी नकामोटो। फटाफट से इन्हें नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद कि पुर्तगाल के संसदीय चुनाव में जीतकर कौन फिर से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? यानी पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। फटाफट से उनका नाम बताएंगे। ऑप्शन ए है जोस सोक्रेट्स, एंटोनियो कोस्टा या कोस्टारिका, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, पुर्तगाल के संसदीय चुनाव में जीतकर कौन फिर से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी एंटोनियो कोस्टा फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान RBI के द्वारा वर्ष 2022-23 में किस करेंसी को लॉन्च किया है? बताइए फटाफट से, उसका नाम क्या है? लॉन्च करने की घोषणा की है। RBI करेंसी, RBI डिजिटल करेंसी, RBI मुद्रा या करेंसी ऑफ RBI? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान RBI के द्वारा वर्ष 2022-23 में किस करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी RBI डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की है निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। फिल्मों में काम कर चुके किस अभिनेता का हृदय गति रुकने से निधन हो गया? यानी हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। बताइए फटाफट से, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है अमिताभ दयाल, सुशांत सिंह, प्रशांत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी अमिताभ दयाल का क्या हो गया? हृदय गति रुकने से निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। 2 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए फटाफट से, 2 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व खाद्य दिवस या विश्व सांख्यिकी दिवस? बताइए फटाफट से। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में। आर्द्र भूमि दिवस क्या होते हैं? रामसर साइट होते हैं। क्या होते हैं? रामसर साइट आर्द्र भूमि होती है। तो 2 फरवरी को किसके रूप में मनाया गया? आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलट के रूप में किसके लिए नियमित रूप से भर्ती निकालने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद आ जाती है एक झलक 2 फरवरी के इतिहास की, यानी 2 फरवरी को कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? किसके इतिहास की आ जाती है? 2 फरवरी को कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? ये कर लेंगे फरवरी, ये जनवरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसे क्या कर लेंगे? फरवरी कर लेंगे। ठीक है, फरवरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फरवरी। ठीक है, तो 2 फरवरी को क्या क्या हुआ था? सबसे पहले देखेंगे कि 2 फरवरी को 1141 लिंकन की 2 फरवरी को 1141 में क्या हुआ था? लिंकन की लड़ाई में इंग्लैंड के राजा स्टीफन हार गए और एम्प्रेस मॉलेटिड के सहयोगियों ने कब्जा कर लिया। दूसरी घटना क्या हुई थी? 2 फरवरी
2 फरवरी 1207 को 2 फरवरी 1207 में टेरा मारियाना में लाटविया और एरोनिया देशों की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 2 फरवरी को 1438 में टोरडा में ट्रांसिल्वेनियाई किसान विद्रोह के 9 नेताओं को मार दिया गया था। 2 फरवरी 1461 में मोर्टिमर क्रॉस की लड़ाई हियरफोर्डशायर इंग्लैंड में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है 2 फरवरी 1709 में अलेक्जेंडर सेल्क्रिक को एक रेगिस्तानी द्वीप पर जहाज के तबाह होने के बाद बचा लिया गया था। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि 2 फरवरी 1848 में 2 फरवरी 1848 में मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध ग्वाडालूप हिडाल्गो की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है 2 फरवरी 1868 में प्रो इम्पीरियल बलों ने क्या किया था? तोकुगावा शोगुन राज से ओसाका कैसल पर कब्जा किया और जला दिया था। 2 फरवरी 1876 में मेजर लीग बेसबॉल के प्रोफेशनल बेसबॉल क्लब ने नेशनल लीग का गठन किया गया था। 2 फरवरी 2000 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा विकसित डीएलपी सिनेमा टेक्नोलॉजीज के साथ फिलिप बिंतान द्वारा यूरोप में पहली डिजिटल सिनेमा का प्रक्षेपण किया गया था। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद आ जाती है 2 फरवरी 2004 में क्या हुआ था? स्विस टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर नंबर 1 पुरुष एकल खिलाड़ी बन गए थे। क्या बन गए थे? नंबर 1 पुरुष एकल खिलाड़ी बन गए थे, नंबर 1। ठीक है। 2 फरवरी 2005 में कनाडा सरकार ने सिविल मैरिज एक्ट के तहत, ये क्या है? एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज को वैध करार दिया था। 2 फरवरी 1509 में भारत में दीव, गोवा, दमन और दीव के पास पुर्तगाल व तुर्की के बीच युद्ध हुआ था। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद कि 2 फरवरी 1556 में चीन के शैनसी प्रांत में आए जबरदस्त भूकंप में करीब लाखों लोगों की मौत हुई थी। 2 फरवरी 1626 में चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड के सम्राट बने थे। 2 फरवरी 1862 में शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे। 2 फरवरी 1878 में यूनान ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 2 फरवरी 1892 में रसिया ने कैलिफोर्निया में फर ट्रेडिंग कॉलोनी की स्थापना की थी। 2 फरवरी 1920 में फ्रांस ने मेमेल पर कब्जा किया था। 2 फरवरी 2007 में अंतर्राष्ट्रीय पैनल आईपीसीसी ने ग्लोबल वार्मिंग पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और 2 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं? 1884 में श्रीधर वेंकटेश केलकर, जो क्या थे? प्रसिद्ध मराठी विश्व कोश के संपादक थे। इनका जन्म हुआ था। और 1905 में उपन्यासकार, दार्शनिक और पटकथाकार लेखक एयन रैंड का जन्म हुआ था। और अगर बात की जाए निधन की कि 2 फरवरी को कौन से प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ था, तो 1958 में बलसु सबनमूर्ति का निधन हुआ था, जो मद्रास के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। और 1982 में मोहनलाल सुखड़िया का निधन हुआ था, जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाता है फरवरी का। 2 फरवरी को कौन कौन सी घटनाएं घटी थी वो हमने सारी यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के हो जाते हैं। 11वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और रामबाण और झटका सीरीज में भी हमारे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो लगभग हमारे 40 से 50 क्वेश्चन हमारे आधे घंटे में ही कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप डेली ये क्लास लेते हो तो आधे घंटे में ही करंट अफेयर के साथ आपके स्टैटिक जीके यानी जीएस के का भी काफ़ी पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे
मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। आपको अगर क्लास में कोई भी कमी लगती है, कुछ भी लगता है कि क्लास में क्वेश्चन अच्छे नहीं है, पढ़ाया अच्छे से नहीं जा रहा, कुछ कमी है, दिखाई नहीं दे रहा या कुछ भी बात है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।